हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बेस थ्योरम की एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी चैप्टर की 13.3 पूरी की पूरी कंप्लीट आज की इस वीडियो में। ठीक है जी। तो बेस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा है अभी तक तो भाई जा करके ज़रूर देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही आता है तो इससे बढ़िया ज़िंदगी में कोई बात है नहीं। अगर आपको नहीं आता तो यार ज़रूर देख लेना, नहीं तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत तो होगी, ऑब्वियस सी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो। ठीक है भाई। तो पुरानी तो एक्सरसाइज भी देख लेना, लगे हाथ। देखो भैया 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1, इसके अंदर बोल रहा है एन अर्न कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक बॉल। तो आप बनाते रहो। अर्न मतलब होता है बास्केट, बॉक्स, कुछ भी कह सकते हो आप। एक अर्न है, उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल है और 5 रेड बॉल है। 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। बोला एक बॉल निकाल ली, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। मतलब हुआ क्या, बॉल निकाली, बॉल का कलर देखा और बॉल वापस से अर्न में रख दी। ये पहला। देखो भाई बेस थ्योरम के क्वेश्चन में सीक्वेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस पर आप ध्यान देना कि क्या क्या हो रहा है, तभी आप उससे इवेंट बना पाओगे। अगर आपकी इवेंट अच्छे से बनेगी तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो अगर आप सीक्वेंस नहीं देखोगे तो फिर बेस थ्योरम के क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेंगे। अगर आपको एक सीक्वेंस पर चल जाएगी ना तो बेस थ्योरम आपको बिल्कुल हलवा टॉपिक लगेगा। समझ लो क्या कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको देखनी है। पहले क्या हुआ, बास्केट के अंदर 5 रेड 5 ब्लैक बॉल थी, एक बॉल निकाली गई, उसका कलर नोट करा और बॉल बास्केट में रख दी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। देखो भाई हुआ क्या, मान लो बॉल निकली थी रेड, तो हुआ क्या, उस रेड बॉल को तो बास्केट में रख दिया वापस, 2 रेड बॉल बास्केट में और डाल दी। 2 जो एडिशनल रेड बॉल थी वो बास्केट में और डाल दी। फिर उसके बाद अगर ब्लैक निकली, ब्लैक निकलने के भी तो चांसेस हैं, तो 2 ब्लैक बॉल बास्केट में और डाल। मतलब हुआ क्या, पहली बार में बॉल निकाली, बॉल को देखा, कलर नोट करा, बॉल रखी, उसके बाद 2 वैसी ही बॉल बास्केट में और डाल दी। अभी तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी। बोल रहा है देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। उसके बाद फिर से एक और बॉल निकाली गई। ये प्रोसीजर करने के बाद फिर से एक और बॉल निकाली गई। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये जो दूसरी बॉल निकली है ना ये रेड होगी। अब आपको सबसे पहले बनाना है इसके अंदर क्या, इवेंट। क्योंकि अगर आप सही से इवेंट बना पाओगे तभी क्वेश्चन बहुत आराम से होगा। अगर इवेंट नहीं बनी तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसमें इवेंट कैसे बनेगी, देखो भाई सबसे पहले आप क्या मान लो, इवन इवेंट किसको मान लो, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज, तो मैंने इवन किसको मान लिया, जो पहली बार में बॉल मेरे हाथ में आई वो रेड है। और E2 किसको मान लिया, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज, वो ब्लैक भी तो हो सकती है। तो पहली बार में क्या हो रहा है, बॉल निकाली गई, बॉल रेड भी हो सकती है, बॉल ब्लैक भी हो सकती है। तो मुझे बताओ रेड आने के चांसेस क्या है। भाई 5 रेड है, 5/10 1/2। और मुझे बताओ ब्लैक आने के चांसेस क्या है, वो भी 5/10 1/2। अब इसके बाद हुआ क्या, मान लो कि बॉल निकली थी रेड, तो रेड बॉल जो निकली थी वो तो बास्केट में डाल दी, 2 रेड बॉल और बास्केट में डाली गई। ठीक है। उसके बाद बॉल निकाली गई, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, बॉल है रेड, यानी उसके बाद मतलब जब 2 बॉल एडिशनल डाल दी उसके बाद एक और बॉल निकाली गई है, तो वो इवेंट मान लो। तो एक इसको मान लो सेकेंड ड्रॉन बॉल इज अ रेड। ठीक है भाई। और आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है आपको, कि भाई जो दूसरी बॉल है ना वो रेड है, हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है कि नहीं। अब होगा क्या, देखो भाई अगर मैं आपको बोलूं A/E1, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि पहली बॉल निकाली गई थी रेड, उसके बाद 2 रेड बॉल बास्केट में डाली गई, उसके बाद जो बॉल निकाली गई दूसरी वो रेड है। क्या आप इसके चांसेस बता सकते हो मुझे, ज़रा दिमाग लगाओ, सीक्वेंस बनाओ।
भाई पहली बार जो बॉल निकली वो रेड थी, 2 रेड बॉल उसमें और डाल दी, अब रेड कितनी हो गई 7, 2 रेड बॉल इसमें और डाल दी, बॉल हो गई 7। अब दोबारा से रेड आने के चांसेस क्या है, अब 7 रेड है 5 ब्लैक है, तो आप कहोगे रेड आने के चांसेस हैं 7/12। कोई दिक्कत है भाई? इसका मतलब क्या है, पहली बॉल रेड निकली थी, 2 बॉल रेड डाल दी, अब रेड हो गई 7, ब्लैक है 5, रेड आने के चांसेस अब हो गए 7/12। A/E2 का क्या मतलब है, पहली बार में बॉल निकली थी ब्लैक, 2 ब्लैक बॉल डाल दी, अब ब्लैक हो गई 12, रेड 5 है, बॉल निकाली गई रेड, ब्लैक हो गई 7, रेड 5 है, रेड आने के चांसेस क्या हो गए 5/12। बस ये चीज हमें निकालनी होती है। अब मुझे निकालना है कि रेड आने, सेकंड बॉल रेड है, तो इसमें लगाएंगे हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है, E1 A/E1 E2 A/E2। पुट करो भाई, E1 इज 1/2 और ये 7/12, 1/2 और ये 5/12, 7/24, 5/24, तो ये हो गया अपना 12/24। आंसर हो गया 1/। तो भाई सेकंड बॉल रेड होगी, इस बात के चांसेस क्या है 1/2। समझ में आया? आपको बेस पकड़ना है बस, जब बेसिक आपने पकड़ लिया ना, उसके बाद क्वेश्चन मक्खन की तरह सॉल्व होते रहेंगे मजे में। ठीक है भाई, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इवेंट बनाने पर ध्यान दो, बस सीक्वेंस पर ध्यान दो, हो क्या क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है अ बैग कंटेन 4 रेड 4 ब्लैक बॉल। तो एक बैग 1 है, इसके अंदर 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग कंटेन 2 रेड 6 ब्लैक बॉल। एक और बैग है, इसके अंदर 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। बोल रहा है वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इनमें से एक बैग सिलेक्ट हुआ। अब देखो, इवन किसको मान लो, बैग 1 इज सिलेक्टेड, और E2 किसको मान लो, बैग 2 इज सिलेक्टेड। भाई यही तो होगा, बैग को चूज करना एक इवेंट ही तो मानी जाएगी। तो बैग 1 चूज हुआ E1, बैग 2 चूज हुआ E2, दोनों की जो प्रोबेबिलिटी होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज 1/2। भाई 2 में से एक बैग आपको चूज करना है, तो 1/2 ही तो होंगे चांसेस। आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बैग सिलेक्ट हुआ एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। बॉल निकाली गई, बॉल निकली रेड, तो बॉल का निकलना भी तो इवेंट ही होगा। ठीक है भाई, तो मैंने ए इवेंट किसको मान लिया, बॉल ड्रॉन इज रेड। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अंग्रेजी आप बनाना, मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना आपको। ठीक है, ये अंग्रेजी तो भाई, बाकी आप लिख सकते हो बॉल ड्रॉन इज रेड। तो क्या बताना है हमको, अब मेरे को बताओ A/E1 का क्या मतलब है। A/E1 का मतलब है कि बैग 1 चूज हुआ, बॉल निकाली गई रेड। तो यहां मुझे बताओ, यहां से रेड आने के चांसेस 4/8 है, 1/2। और A/E2 क्या होगा, बैग 2 चूज हुआ, बॉल निकली रेड, यहां से रेड आने के चांसेस क्या है 2/8, 1/4। अब आगे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल जो निकाली गई वो पहले बैग से निकाली गई होगी। मेरी एक बात समझो भाई ध्यान से, सबसे पहले आप निकालो रेड आने के चांसेस क्या है। ठीक है भाई, अभी ये बेस थ्योरम छोड़ो, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि रेड आने के चांसेस क्या है। तो इसमें क्या लगेगा, रेड आने के चांसेस कैसे पता लगेंगे, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या होगा फॉर्मूला, E1 A/E1 और E2 A/E2। अब उसने बोला क्या, उसने बोला रेड बॉल चाहिए, उसने बोला रेड बॉल चाहिए, लेकिन वो कहां से आनी चाहिए, बैग 1 से। तो इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे ही तो लिखूंगा इसको। भाई उसको रेड बॉल चाहिए, अब गिवन क्या है कि बॉल रेड है, और वो कहां से आनी चाहिए, बैग 1 से। तो बैग 1 क्या है, E1 ही तो है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, नीचे तो आता है टोटल प्रोबेबिलिटी E1 A/E1
E2 A by E2। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से मुझे ऊपर कौन सा लिखना है। तो बैग 1 से निकला ना, तो 1 वाला ऊपर लिख दो, बस सिंपल। E1 A by E1 सब कुछ पुट करो भाई। E1 क्या था 1/2, A by E1 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 और A by E2 कितना है 1/4। सॉल्व करो इसको बस, तो ये हो जाएगा अपना 1/4, 1/4, 1/8। तो 1/4 एलसीएम आ गया 8, 2 + 1 2, तो आंसर आ गया। ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3 होगा इसका। समझ में आ रहा है ना? सीक्वेंस समझो बस आप, ठीक है कि नहीं? कैसे हम निकालते हैं, क्या वो बोल रहा है, किसको रिवर्स करना है, ये सब देखना है आपको। इवेंट कैसे बनेगी, कंडीशनल कैसे निकलेगी, ये सब। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज। तो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं। इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। मतलब 60% जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, 40% जो बच्चे हैं वो हॉस्टल के बाहर से आते हैं, कॉलेज के बाहर से आते हैं, घरों से अपने। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। मतलब पिछले साल के रिजल्ट से क्या पता चला कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनमें 30% बच्चे ग्रेड ए लाए, 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड। लेकिन जो बाहर से बच्चे आते हैं उनमें 20% बच्चे क्या करा, वो लाए ग्रेड ए, जो बाहर से आते हैं। तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 1 स्टूडेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज। एक बच्चा चूज किया गया कॉलेज से, चाहे वो हॉस्टल का हो चाहे वो ना हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। बोल रहा है क्या चांसेस है कि स्टूडेंट हॉस्टलियर होगा। तो पहले आप इवेंट किसका मानोगे, इवेंट किसको मानोगे कि वो हॉस्टलियर है, और E2 किसको मानोगे कि वो डे स्कॉलर है, मतलब वो बाहर से आता है। और आप ए किसको मानोगे कि उस बच्चे का ग्रेड क्या है। 3 इवेंट ही तो है, या तो हॉस्टल में रहता है या हॉस्टल में नहीं रहता, और चाहे हॉस्टल में रहता हो ना आता हो उसका ग्रेड कितना आया, ए आया। तो भाई मुझे बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, दैट इज 60%, यानी कि 0.6। ऐसे कितने बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, दैट इज 40%, दैट इज 0.4। A by E1 क्या होगा, जो बच्चा हॉस्टल में रहता है मगर उसका ग्रेड आया ए, कितने परसेंट चांस है, 30%। 30% चांस है, हॉस्टल में रहता है, उसका ग्रेड आ गया ए, 0.3। A by E2 क्या होगा कि वो बंदा बाहर से आता है मगर ग्रेड आया ए, ऐसा 20% हो रहा है, 20/100 यानी कि 0.2। अब वो क्या बोल रहा है, पहले आप निकालो कि ग्रेड ए के चांसेस क्या है। ग्रेड ए के चांसेस क्या है, ग्रेड ए आने के चांसेस, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E1 A by E1, E2 A by E2। अब निकालना क्या है कि वो उसका ग्रेड ए आया, ये बात पक्की है कि उसका ग्रेड ए आ चुका है, मगर वो हॉस्टलियर होगा, मतलब E1। तो नीचे क्या आता है, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी E1 A by E1 और E2 A by E2। ऊपर क्या लिखेंगे दोनों में से, हॉस्टल वाला, हॉस्टल वाला ये है E1 A by E1, पुट करो E1 A by, बस अब वैल्यू लगानी है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 0.6 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.3, 0.4 इंटू 0.2। तो ऊपर आ गया 0.18, 0.18, 0.08, 0.18, 0.26, पॉइंट से पॉइंट गया 18/26, 2 के टेबल से 9/, तो इसका आंसर होगा 9/30। ठीक है भाई, 4th पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो हुआ क्या, एक हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस टेस्ट, जैसे कौन बनेगा करोड़पति होता है,
हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया और हम उसका क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। बोल रहा है अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेसेस। भाई स्टूडेंट क्या करेगा, या तो वो आंसर जानता है या वो तुक्का मारने वाला है। यही तो होता है हमारे साथ। भाई या तो मैं आंसर जानता हूँ या मैं तुक्का मारूंगा, और तो बीच की तो कोई बात होती नहीं है। बोल रहा है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। तो मैंने E1 किसको मान लिया, ही नोज द आंसर, कि वो आंसर को क्या करता है, जानता है वो। और E2 किसको मान दिया, ही गेसेस। भाई E1 मान लिया कि वो आंसर को जानता है, E2 मान लिया कि वो गैस करेगा। इसमें बोल रहा है कि वो आंसर को जानता है, ऐसा 75% चांस है, 3/4। तो वो तुक्का मारेगा, इस बात के चांसेस क्या हो गए, 1/4 ही तो हो गए। भाई 75% है, मैं जानता हूं, तो मैं तुक्का मारूंगा, ये 25% ही तो हुआ। आगे पढ़ते हैं भाई। बोल रहा है 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस। उसने दिया भी हुआ है, हम खुद भी निकाल लेते हैं। तो बोल रहा है अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। मतलब ये चांसेस क्या है, स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, उसने गेस करा और वो ठीक हो गया, इस बात के चांसेस है 1/4। क्या मतलब है, उसने क्या करा, उसने तुक्का मारा, ठीक हो गया। तो यानी कि ए आप किसको मान लो, आंसर करेक्ट होना। भाई उसने क्या करा, तुक्का मारा, आंसर ठीक हो गया, इस बात के चांसेस कितने दे रखे हैं, 1/4 दे रखे हैं। अब मेरे को ये बताओ, इसमें A/E1 क्या होगा। इसने नहीं दिया भाई, इसने नहीं दिया। इसका मतलब A/E1 का मतलब क्या है, मैं आंसर जानता हूं और वो ठीक होगा, इस बात के चांसेस क्या है। आपको क्या लग रहा है, क्या दिमाग लगाओ जरा। मैं आंसर को भाई मुझसे पूछा गया इंडिया की कैपिटल बताओ, तो मुझे पता है आंसर दिल्ली है, ठीक है कि नहीं। अब जब मेरे को पता है आंसर, तो मैं ठीक ही तो बोलूंगा भाई, मुंबई थोड़ी बोल दूंगा, ठीक है कि नहीं। जो चीज़ हमें पता है वो मैं सही तो बोलूंगा, गलत क्यों बोलूंगा। तो इस बात के 100% चांस होंगे, अगर मेरे को आंसर पता है तो वो ठीक ही होने वाला है। 100% चांस मतलब 1 आंसर। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, वो जानता था और उसने आंसर को क्या कर दिया। हमें बताना है कि मतलब आंसर तो करेक्ट हो ही गया, आंसर तो करेक्ट हो ही गया, मगर कब हुआ, जब वो जानता था, मतलब E1। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, नीचे क्या आएगा, E1 A/E1, E2 A/E2 टोटल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर क्या लिखेंगे, जानने वाला, तो E1 A/E1। पुट करो भाई। E1 कितना था, 3/4 और 1, नीचे भी 3/4 इंटू 1। E2 कितना है, 1/4 इंटू 1/, तो ये कितना आ गया आंसर, 3/4, 3/4, 1/16, 3/4 16, और ये हो जाएगा 12 प्लस 1, ये 4 पर गया, 4 ऊपर आ जाएगा, तो 12/12 और 1 13 आंसर होगा। 12/13 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन। 5th पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में बोल रहा है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। ये जरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़ी ध्यान से समझना है क्वेश्चन। बोल रहा है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। भाई जैसे मान लो किसी बंदे को डेंगू हो गया, उसके ब्लड में डेंगू है, ठीक है, जो भी होता है, तो वो टेस्ट करवाने गया, टेस्ट में निकला जी डेंगू है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके अंदर कोई बीमारी है और आप टेस्ट करवाने जा रहे हो, तो यार ज़्यादा % चांस होंगे बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे थोड़ी मशीनें ख़राब थोड़ी पड़ी है कि मान लो बीमारी है नहीं और बोल देगी कि, लेकिन हाँ एरर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा % चांस तो क्या होगा कि भाई बीमारी पकड़ी जाएगी ना, मशीन बनाई किस लिए। तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है, लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट में 99% बीमारी पकड़ ली जाएगी। मतलब कितनी इफेक्टिव है, 99%, 1% का एरर है बस। अगर बीमारी प्रेजेंट है तो वो पकड़ ली जाएगी, ठीक है जी। बोल रहा है हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट।
लेकिन वो गलत रिजल्ट भी दे सकता है। बोल रहा है कि लेबोरेटरी में वो गलत रिजल्ट भी दे सकता है। कितना? 1% नहीं, 0.5%। मतलब 99% तो बीमारी को पकड़ा जाएगा, 1% बचा एरर, लेकिन 1% भी एरर नहीं है। बोल रहे हैं 0.5% वो गलत रिजल्ट दिखा देगा। किस बंदे का? जो हेल्दी है पर्सन, जिसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन 0.5% चांसेस है कि वो उसको बीमारी दिखा देगा। बोल रहा है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिसीज, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ 0.1% के पास डिसीज है। 0.1% ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें बीमारी है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है? उसके अंदर डिसीज है, और गिवन क्या है कि उसका रिजल्ट कैसा आया था? पॉजिटिव आया था। अब इसको फिर से थोड़ा सा ध्यान से समझो, आराम से। भाई मशीन है, ये 99% डिटेक्ट कर लेगी डिसीज, लेकिन 0.5% क्या दिखा रही है? फॉल्स रिजल्ट दिखा रही है। 0.1% और 0.5%, ठीक है भाई। अब आप इवन किसको मानोगे कि बंदे को डिसीज है, और E2 किसको मानोगे कि डिसीज नहीं है, डिसीज फ्री है वो, और A किसको मानोगे कि उसका रिजल्ट कैसा आया? रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। मतलब मशीन ने उसको दिखा दिया कि वो बीमार है, चाहे वो हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है। मशीन ने उसको शो कर दिया, मशीन ने शो कर दिया कि वो बीमार है। अब मेरे को बताओ कितने लोगों में बीमारी है? सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन में बीमारी है। 0.1%, यानी कि 0.1/100, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 1/1000, यानी कि 0.001। इतनी परसेंट पॉपुलेशन में बीमारी है। तो जिनमें बीमारी नहीं है वो कैसे निकालोगे? 1 में से माइनस कर दो, 0.999। इनमें बीमारी है। तो इवन क्या है? जिनको बीमारी है दैट इज 0.001, नहीं है 0.999। अब A बाई इवन की बात करते हैं भाई। बीमारी है और उसका रिजल्ट कैसा आया? पॉजिटिव। भाई ऐसा तो होगा ना, अगर बीमारी आपके अंदर है, चलो अब यार अपना एग्जांपल मत लो, छोड़ो इसको। बीमारी किसी बंदे के अंदर है तो वो डिटेक्ट की जाएगी ना। कितना परसेंट चांस है? 99%, 0. अब A बाई E2 का क्या मतलब होगा कि बीमारी नहीं है लेकिन पकड़ ली। बीमार नहीं था वो, लेकिन मशीन ने क्या दिखा दिया? बीमार है। तो ऐसा, ये तो एरर हो गया ना। तो कितना एरर है? 0.5%, यानी कि 0.005। तो इसमें क्या बोल रहा था कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन के पास डिसीज है, यानी कि पर्सन के पास डिसीज तो है, रिजल्ट तो पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन वो कब आया होगा? ठीक है भाई, वो कब आया होगा? जब उसमें बीमारी थी। तो किसको रिवर्स करना है? जिसमें बीमारी। तो गिवन क्या है कि रिजल्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन वो कब? जब उसमें सच में बीमारी थी। E1 बाय A, यही मतलब है। तो फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका? E1 A बाय E1, E2 A बाय E2, और ऊपर क्या लिखूंगा? बीमारी है, E1 A बाय E1। देखो भाई, हो सकता है कि आपको दिक्कत आई हो ये समझने में कि कैसे कैसे क्या है। वीडियो को रिवाइंड करके एक बार ज़रूर देख लेना। अगर मान लो किसी बच्चे को दिक्कत आई है तो इवेंट क्या है? बीमारी है, नहीं है, और रिजल्ट कैसा आया? पॉजिटिव। तो E1 E2 बीमारी है नहीं है वो तो निकल ही गया। A बाई E1 क्या होगा? बीमारी है, निकल गई, 99% है। बीमारी नहीं है फिर भी निकल गई, ऐसा सिर्फ एरर है 0.05। तो हमें क्या निकालना था? रिजल्ट तो पॉजिटिव है, गिवन है, लेकिन वो कब है? जब उसमें बीमारी होगी। तो E1 बाय, ये रहा फॉर्मूला, पुट कर रहा हूँ सारी चीज़ें। E1 कितना है? 0.001, और ऊपर 0.99, 99% है ना, 0.99 अपॉन में यहाँ पे 0.001 इंटू 0.99, फिर 0.999, और A बाई 2 गया 0.005। ऊपर कितना आ जाएगा अभी? 5 डिजिट के बाद 0.00099, 0.00099, और इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 6 डिजिट के बाद 0.001,
4995, इन दोनों को प्लस करोगे 0.00099, इन दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करके आएगा 5985। ऊपर 5 डिजिट है, नीचे 6 डिजिट है, तो पॉइंट हटाकर ऊपर 990 आ जाएगा। देखो भाई 5 डिजिट है और 6 डिजिट है, तो पॉइंट हटाकर ऊपर 6 जीरो नीचे 5, तो 5 तो कट गई, एक ही तो जीरो बची, 990 अपॉन में 5985। पहले आप इसको 9 के टेबल से काटो 110 और नीचे आएगा 665, फिर 5 के टेबल से काटो 22 अपॉन में 130। तो ये होगा इसका फुल एंड फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ भाई। 6 में बोल रहा है देयर आर 3 कॉइन्स, 1 इज अ 2 हेडेड कॉइन। भाई 3 सिक्के हैं, इसमें दोनों पर ही हेड है, दोनों जगह पर हेड है, और अनदर इज अ बायस कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। मतलब उस सिक्के को इस तरीके से बनाया गया है कि 75% चांस है कि हेड आएगा, मगर 25% चांस है टेल आएगा। और थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड होता है जिसमें धोखाधड़ी नहीं है, एक पे हेड और एक पर टेल। तो बोल रहा है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। अब इनमें से एक कॉइन चूज करा, तो इवन किसको मानोगे कि वो 2 हेडेड कॉइन है, E2 किसको मानोगे कॉइन विद 75% चांस ऑफ हेड, और E3 किसको मानोगे अनबाइस्ड कॉइन। भाई तीनों को चूज करना, एक इवेंट ही तो होगी, E1 E2 E3। तो मुझे बताओ E1 के चांसेस, इसमें हेड आने के चांसेस क्या है। अभी रुको, अभी आगे बताता हूँ। बोल रहा है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन एट रैंडम। एक कॉइन को चूज करा, इट शोज हेड, उसने हेड दिखाया, तो इधर हेड आने के चांसेस क्या है 1। इधर हेड आने के चांसेस क्या है भाई 75%, मतलब 3/4। और इधर हेड आने के चांसेस क्या है 1/2। ठीक है भाई। अरे यार सॉरी भाई, तीनों में से एक कॉइन चूज करा ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, 1/3 और 1/3। गलती हो गई भाई, पहले कॉइन E1 E2 E3 किसको माना है कॉइन का चूज होना। तो 3 कॉइन है, एक कॉइन चूज करना है, 1/3 1/3 1/3। ए मानोगे किसको हेड का आना, ए मानोगे हेड का आना। ठीक है भाई, ए किसको मानेंगे हेड का आना। अब मुझे बताओ A/E1 क्या होगा। पहला कॉइन चूज हुआ, हेड आया, इसमें तो हमेशा ही हेड आएगा 1। A/E2 क्या हुआ, दूसरा कॉइन चूज हुआ, हेड आया, दैट इज 3/4। और A/E3 क्या हुआ, तीसरा कॉइन चूज हुआ, हेड आया, दैट इज 1/2। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2 हेडेड कॉइन। भाई हेड तो आया, हेड तो आया, मगर कब, जब 2 हेडेड कॉइन होगा। 2 हेडेड कॉइन कौन है E1 वाला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें, E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3, और ऊपर क्या लिखूंगा 2 हेडेड वाला E1 A/। पुट करो भाई फॉर्मूला, मतलब वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, E1 कितना है 1/3 1, 1/3 1, 1/3 3/4, 1/3 1/2। नीचे से देख लो भाई 1/3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो क्या बचा है 1 + 3/4 प्लस ये तो गया, ऊपर बचा 1, और इसका एलसीएम कितना आएगा 4। तो 4 + 3 + 2, 4 3 7 दोनों, तो ये हो जाएगा 1/9/4। उल्टा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 4/9। तो इसका आंसर होगा 4/। समझ में आ रहा है ना आप कैसे करने हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन। 7, क्वेश्चन नंबर 7।
7 में बोल रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर कर लिए स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, 4000 कार ड्राइवर 4000, 6000 ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6000। बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर 0.01, 0.03, 0.15 रिस्पेक्टिवली। मतलब हुआ क्या, एक बंदा स्कूटर चला रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया, इस बात के चांसेस है 0.01। कार चला रहा था एक्सीडेंट कर दिया, ट्रक चला रहा था एक्सीडेंट कर दिया। बोल रहा है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, सॉरी इंश्योरेंस करा उन्होंने इतने का। तो एक बंदा क्या हुआ, उसको एक्सीडेंट हो गया, एक बंदे जो बंदा इंश्योर्ड था उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रोबेबिलिटी बताओ वो क्या था, स्कूटर ड्राइवर था। मतलब एक कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया, 4000 कार का, 6000 ट्रक ड्राइवर का। एक्सीडेंट हो गया, इस बात के चांसेस ये रहे। तो बोल रहा है उनमें से एक इंश्योर्ड पर्सन एक्सीडेंट हो गया उसका, चाहे वो स्कूटर हो, ट्रक हो, कार हो, उससे मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो सबसे पहले आप क्या करो, E1 किसको मान लो कि वो स्कूटर ड्राइवर था, E2 किसको मान लो कार ड्राइवर था, E3 किसको मान लो ट्रक ड्राइवर था, और एक किसको मान लो कि उसका एक्सीडेंट हो गया बेचारे का। अब मेरे को बताओ भाई, पहले तो स्कूटर ड्राइवर के चांसेस क्या हैं। तो ये टोटल कितना है भाई 12000, तो 2000 अपॉन 12000 यानी कि 1/6। और कार ड्राइवर कितना है 4000 अपॉन 12000 यानी कि 1/3। और वो ट्रक ड्राइवर कितना है 6000 अपॉन 12000 1/2, 1/6, 1/3, 1/2। ठीक है कि नहीं। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, तो A/E1 का क्या मतलब था, स्कूटर ड्राइवर था एक्सीडेंट हो गया, इस बात के चांसेस दे रखे हैं आपको 0.01। और ये कार ड्राइवर था एक्सीडेंट हो गया 0.03, ट्रक ड्राइवर था एक्सीडेंट हो गया 0.15। ठीक है भाई। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर, एक्सीडेंट तो हुआ, क्या बोल रहा है एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन स्कूटर ड्राइवर का। तो फॉर्मूला क्या होगा नीचे, E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3, और ऊपर क्या लिखेंगे स्कूटर वाला, दैट इज E1 A/E1। तो E1 कितना है भाई, E1 कितना है 1/6, और इसको लिख लो 1/6, इसको लिख लो 1/100, 1/6, 1/100। E2 कितना है 1/3, 3/100। E3 कितना है 1/2, 15/100। देख लो भाई, सब में से नीचे 1/100 तो कॉमन ही आ रहा है, 1/6, 1/100, 1/100 कॉमन, तो 1/6 प्लस यहाँ पे क्या है 3 से 3 तो कट गया 1, और यहाँ पे 15/2, 1/100 से 1/100 गया, एलसीएम आ गया 6, तो ये हो जाएगा 1 + 6 + 45, 6 से 6 भी गया, तो आंसर आ गया 1/50। तो स्कूटर ड्राइवर होगा, इसके चांसेस है 1/52। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोल रहा है अ फैक्ट्री हैज़ 2 मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री के पास क्या है, 2 मशीन है, मशीन ए मशीन बी। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट। मतलब जितना भी आउटपुट आता है उसका 60% मशीन ए बनाती है और 40% मशीन बी बनाती है। जितना भी आउटपुट है 60% मशीन ए बनाती है और 40% मशीन बी बनाती है। बोल रहा है फर्दर 2% of the item produced by machine A and 1% of the item produced by machine B were defective। तो इसमें क्या होगा, E1 किसको मानोगे
कि वो प्रोडक्ट बनाया मशीन ए ने, E2 किसको मानोगे, मशीन बी ने, और ए किसको मानोगे कि प्रोडक्ट निकल गया क्या, डिफेक्टिव। तो मशीन ए ने बनाया, इसके चांसेस हैं 60%, दैट इज 0.6। बी ने बनाया, इसके चांसेस हैं 40%, यानी कि 0.4। और ए बाई इवन क्या है, मशीन ए ने बनाया, डिफेक्टिव निकल गया, दैट इज 2%, 0.02। और मशीन बी ने बनाया, डिफेक्टिव निकल गया, दैट इज 1%, 0.01। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, बोल रहा है ऑल द टर्म्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चोजन एट रैंडम। तो सब कुछ इकट्ठा कर दिया, एक आइटम को निकाला गया, वो डिफेक्टिव मिल गई, डिफेक्टिव पाई गई। प्रोबेबिलिटी बताओ कि मशीन बी ने बनाई होगी। तो डिफेक्टिव तो वो है, किसने बनाई होगी, मशीन बी ने। तो क्या फॉर्मूला होगा, E1 A बाई E1, E2 A बाई E2, और ऊपर क्या आएगा, E2 A बाई E2, क्योंकि मशीन बी का है ना। तो पुट कर दो बस वैल्यू यहां पर। E2 कितना है भाई, E2 था 0.4 इंटू 0.01, 0.6 इंटू 0.02, 0.4 इंटू 0.01। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 0.004, 12, 0.012, 0.004। तो 0.004 अपॉन में 12 4 16, 0.016, 4/16, 1/4। तो 8 का आंसर होगा 1/4। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में बोल रहा है 2 ग्रुप आर कॉम्पीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। 2 ग्रुप क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉर्पोरेशन का, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है, उसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं 2 लोग, 2 ग्रुप। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन 0.6 0.4। तो E1 किसको मान लो कि A विन होगा, E2 किसको मान लो, B विन होगा। तो A के विन के चांसेस हैं 0.6, B के विन के चांसेस हैं 0.4। आगे क्या बोल रहे हैं, फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर पहला जीतता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो A किसको मान लो, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। तो अगर क्या बोल रहा है वो, अगर पहला ग्रुप जीता प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इस बात के चांसेस हैं 0.7। अगर दूसरा ग्रुप जीता प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इस बात के चांसेस है 0.3। तो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस तो हुआ, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस तो हुआ, लेकिन किसने किया होगा, सेकंड ग्रुप। तो किसको करना है, E2। तो फॉर्मूला क्या होगा, E1 A बाई E1 प्लस E2 A बाई E2, और ऊपर क्या लिखूंगा, E2 A बाई E2। ठीक है जी, पुट करो। E2 कितना है, 0.4 इंटू 0.3, 0.6 इंटू 0.7, 0.4 इंटू 0.3। तो ये कितना हो जाएगा, 12, 0.12, 0.42, 0.12। तो ये हो जाएगा 0.12, 0.56, तो 12/56। तो 4 के टेबल से कटेगा 3 पर, और ये कटेगा 4 के टेबल से किस पे जाता है ये, 4 के टेबल से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है ना। यहाँ पर भाई 54 था, ये 54 है, 54। तो ये कटेगा 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 4 पर, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, यानी 2/9, 2 के टेबल से और काट दो। ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई। एक गर्ल ने क्या करा, एक डाई को थ्रो करा। इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स। अगर उसको 5 या 6 मिलता है
तो वो कॉइन को 3 बार उछालती है, तो 3 बार उछालने पर क्या मिलेगा? ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी, ये 8 आउटकम मिलेंगे। मतलब उन्हें डाइस को रोल करा, अगर 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 बार उछालेगी, तो ये आउटकम आ गए। एंड नोट द नंबर ऑफ हेड, और उसने क्या करा? हेड का नंबर नोट कर लिया यहाँ पर, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 0। बोल रहा है इफ शी गेट्स 1 2 3 4 शी टॉसेज अ कॉइन वंस, अगर उसको 1 2 3 4 मिलता है तो वो कॉइन को सिर्फ एक बार उछालेगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सही बात है। तो बोल रहा है इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अब उसको सिर्फ एक हेड मिला, चाहे उसका 5 6 आया हो और यहाँ पर एक हेड ये रे, 1 2 3 4 आया हो, यहाँ पर एक हेड ये रहा, उसको एक हेड मिला। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। तो उसको एक हेड मिला, वो उसको कब मिला होगा? जब उसका 1 2 3 4 आया होगा। तो भाई यहाँ पर आप E1 मान लो 1 2 3 4 का आना, E2 मान लो 5 6 का आना, और A मान लो एक हेड का आना, 1 हेड का आना। तो मुझे बताओ E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6 2/3। E2 की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 1/3। A/E1 का क्या मतलब है कि उसको हेड मिला, एक हेड मिला जब 1 2 3 4 आया। 1 2 3 4 में एक हेड आने के चांसेस क्या है? 1/2। और A/E2 क्या होगा? उसको एक हेड मिला जब उसने 5 6 उछाला, तो यहाँ पर एक हेड आने के चांसेस क्या है? 1 2 3 3/8। समझ में आ गया आपको? A/E1 A/E2। भाई A/E1 का मतलब क्या? E1 मतलब 1 2 3 4 आया, उसके बाद उसको एक हेड मिला, ऐसा तो 1/2 ही हो सकता है। और यहाँ पर एक हेड आया जब उसने 3 बार उछाला, तो 3 बार में उछालने पर एक हेड इन 3 पर मिलता है। तो मुझे क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी। ये तो मुझे बताना ही है कि हेड तो उसको मिला ही है, यानी कि ए तो अकर हुआ ही है, लेकिन कब मिला? जब 1 2 3 4। 1 2 3 4 वाला मैंने E1 माना है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका? E1 A/E1 प्लस E2 A/E2, और ऊपर किसको लिखेंगे? E1 A/E1 वाले को। पुट करो भाई फॉर्मूला। ये आपका कितना है भाई? E1 कितना है? 2/3 क्रॉस 1/2, 2/3 क्रॉस 1/2 प्लस E2 कितना है? 1/3 क्रॉस 3/8। तो ये आपको क्या मिला ऊपर? ये तो मिल गया आपका 1/3, तो ऊपर आ गया, 1/3 ऊपर आ गया, 1/8 नीचे आ गया। LCM आया 24, 8 प्लस 3, ये 8 पर आया, 3 8 24, 8 ऊपर और 11 नीचे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 8/11। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर ABC। एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन ऑपरेटर हैं ABC। फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम। जो पहला ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर B एंड C प्रोड्यूस 5% 7% डिफेक्टिव आइटम। मतलब A 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, B 5%, C 7%। A इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, मतलब टाइम का 50% A रहता है, 30% B रहता है और 20% C रहता है। डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गई। प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A। तो आप E1 किसको मान लो? ऑपरेटर A को, E2 B को, E3 C को, और यहाँ पे D मान लेते हैं क्योंकि A यूज़ हो चुका है। D किसको मान लेते हैं कि आइटम कैसी है? आइटम है डिफेक्टिव। तो मुझे बताओ E1 A कितना टाइम जॉब पर रह रहा है? 50%, 50/100 यानी कि 0.5। B रह रहा है 30%, 30/100 0.3। और E3 रह रहा है 20%, 20/100 0.2।
अब D बाय E1 क्या होगा? ऑपरेटर ए ने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करी, ऐसा हो रहा है 1% बार, यानी कि 0.01। दूसरे ऑपरेटर ने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करी 5%। तीसरे ऑपरेटर ने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करी, ऐसा हो रहा है 7%। तो किसने प्रोड्यूस, अब डिफेक्टिव आइटम तो प्रोड्यूस हो गई, लेकिन किसने करी होगी? ए वाले ने, यानी कि E1। तो क्या फॉर्मूला होगा भाई इसका? ये हो जाएगा अपना E1 D बाय E1, E2 D बाय E2, E3 D बाय E3, और ऊपर कौन सा आएगा? E1 D बाय E1। तो ये हो गया आपका E1 कितना था भाई? E1 है 0.5 और D बाय E1 है 0.01, फिर 0.5, 0.01, फिर E2 है तुम्हारा 0.3 और ये 0.05, फिर ये है 0.2 और 0.07। तो सॉल्व करूँगा, ऊपर आएगा 5, 0.005, 0.005 प्लस 0.15, 0.15, 0.14, 0.14। तो ये हो जाएगा 0.005, ये हो जाएगा 14 और 15, 29, 34, 0.034, पॉइंट से पॉइंट गया, आंसर आ जाएगा 5/34। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा आप। 14 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी 12 है यार, ये तो 12 क्वेश्चन बोल रहे कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 पत्तों में से एक पत्ता जो है वो खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक, जो बचे हुए कार्ड हैं उसमें से 2 पत्ते निकाले गए और वो पाए गए डायमंड। ठीक है जी, मतलब 52 पत्तों में से एक पत्ता खो चुका है, जो बाकी बाकी पत्ते बचे 51, उसमें से 2 पत्ते निकाले और वो दोनों पत्ते किसके थे? डायमंड के। प्रोबेबिलिटी बताओ जो पत्ता खोया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। जो पत्ता खो चुका था वो भी डायमंड का होगा, ऐसा हमें बताना है। देखो भाई, शुरुआत से शुरू करते हैं। 52 कार्ड थे, पत्ता खो गया। पत्ता खोया हुआ डायमंड का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो E1 किसको मान लो? लॉस्ट कार्ड डायमंड का होगा, और E2 किसको मान लो? लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ऐसे ही होगा। पहले पत्ता खोया ना, पहले पत्ता खोया, उसके बाद 2 पत्ते निकले, और एक किसको मानोगे? उसके बाद जो 2 पत्ते निकले, बोथ कार्ड आर ऑफ। दोनों पत्ते किसके निकले? पत्ता खोने के बाद 2 पत्ते निकाले गए, वो डायमंड के निकले। ये 3 इवेंट है। मुझे बताओ डायमंड खोने के चांसेस क्या है? डायमंड होते हैं भाई 13, तो 13/52 दैट इज 1/4, और डायमंड ना खोने के 3/4। A/E1 क्या होगा? देखो भाई, पत्ता खो गया डायमंड का, जो पत्ता खोया था वो डायमंड का था, उसके बाद जो 2 पत्ते निकले वो डायमंड के। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 52 कार्ड थे, एक पत्ता खो चुका है, वो डायमंड का है। अब मेरे पास डायमंड होते 13, बचे हैं 12। समझ में आया? डायमंड होते 13, बचे 12। अब मुझे उन 12 में से 2 डायमंड निकालने हैं। तो जब मैं पहला डायमंड निकालूंगा तो क्या चांसेस होंगे? 12/51। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब मैं, अब 11 पत्ते बचे है ना, 11 डायमंड बचे, टोटल पत्ते 50। जब मैं दूसरा पत्ता निकालूंगा तो वो हो जाएगा 11/50। समझ में आया? ये मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाई है, याद है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम याद करो। 2 पत्ते निकाल रहे हैं ना, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मेरे पास 12 डायमंड है, पहला पत्ता डायमंड का होगा, दैट इज 12/51। दूसरा पत्ता डायमंड का होगा 11/50, क्योंकि एक एक कम हो गया ना यार, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। समझ में आया? और A/E2 क्या होगा? पत्ता खोया कोई और, पत्ता कोई भी खोए उससे मुझे मतलब नहीं है, डायमंड का नहीं था, डायमंड का नहीं था। लेकिन अब जो पत्ते निकल रहे हैं वो डायमंड के। अब 13 के 13 पत्ते डायमंड के, तो पहला पत्ता डायमंड का होगा, निकलने के चांसेस 13/51। दूसरा पत्ता डायमंड का होगा, निकलने के चांसेस 12/50।
एक कम क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। देखो भाई पहला पत्ता निकाला, डायमंड का निकला, तो 13/51। अब उसको मैंने साइड में रख दिया। फिर मैंने दूसरा पत्ता निकाला, वो भी डायमंड का, तो 12, भाई 13 पत्ते थे, 12 बचे तो 12 ना, तो 12/50। किसको रिवर्स करना था? डायमंड तो निकले, मगर कब? जब पत्ता खोया डायमंड का। तो नीचे फॉर्मूला क्या होगा? E1 A/E1, E2 A/E2, और ऊपर किसको लिखूंगा? E1 A/E1। पुट करो 1/4, और ये कितना है? 12/51, 11/50 अपॉन में 1/4, 12/51, 11/50 प्लस यहाँ पर 3/4, और A/E1 कितना है? 13/51, 12/50। देखो भाई 4 51 50, तो अभी मतलब एलसीएम ले सकते हो आप। ऊपर आ रहा है 132, इसको मल्टीप्लाई मत करना। यहाँ पे 4 51 50 एलसीएम ले लो, ये तो आएगा 132। ये कितना आएगा भाई आपका? ये आ गया 12 तिया 36, को 13 से करो जरा। 13 6 78 होता है, 13 तिया 39 और 7 46। 46 इंटू 3 करो। अच्छा नहीं हो तो गया, 468 आ रहा है ना। तो ये दोनों तो गए, ऊपर आ रहा है 132, और नीचे कितना आ रहा है? 8 2 10, 6 3 2 6 3 9 और 1 10, 4 5 6। 6 के टेबल से काटूंगा तो ये जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये 100। 2 के टेबल से काटूंगा तो 11/50 होगी प्रोबेबिलिटी। समझ गए भाई? अब 2 क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति के, वो भी देख लो यार। क्वेश्चन नंबर 13, इसके अंदर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। जो ए है वो सच बोलता है, ऐसा 4/5, मतलब 5 में से 4 बार वो सच बोलता है। ऐसे बंदे ने कॉइन को टॉस करा। ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर। ए ने बोला भाई हेड आया है। समझ रहे हो? जो ए बंदा है वो 4/5 बार सच बोलता है, मतलब 5, अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे 4 बार सच बोलेगा, 1 बार झूठ बोल देगा। ऐसे बंदे ने कॉइन को टॉस करा, हेड आया। उनने बोला भाई हेड आया है, मानोगे? भाई झूठ भी तो बोल रहा है ना, वो भाई बोल सकता है। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ दैट एक्चुअली वाज हेड। सच में हेड था यार, झूठ नहीं बोल रहा बंदा। तो पहले क्या होगा? इवन किसको मानोगे? हेड आया कि नहीं आया? भाई पहले तो सिक्का उछला ना, हेड आया नहीं आया। तो इवन और हेड आने की और हेड ना आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। और ए किसको मानोगे? कि उसने बोला ए रिपोर्ट्स दैट इट्स हेड, इट्स अ हेड। भाई ए ने बोला कि भाई हेड आया है, आया हो चाहे ना आया हो, ए ने बोल दिया हेड आया है। अब A/E1 का मतलब क्या है? हेड आया, उसने बोला भाई हेड आया है, सच बोल रहा है। भाई हेड आएगा तो सच बोलेगा ना, तो सच बोलने के चांसेस क्या है? 4/5। हेड नहीं आया फिर भी बोल दिया हेड आया, झूठ बोल दिया, तो झूठ बोलने के चांसेस क्या है? 1/5। तो किसको रिवर्स करना है? हेड तो आया है, लेकिन कब? जब सच बोला उसने, एक्चुअली में हेड था तब बोला। तो क्या होगा? E1 A/E1, E2 A/E2, और ऊपर क्या होगा? E1 A/E1। तो भाई पुट करो, ये कितना है? E1 कितना है? हाफ 4/5, हाफ 4/5, हाफ 1/5। तो कितना हो गया भाई? ये हो गया 4/10, 4/10, 1/10, 4/10, 5/10। तो आंसर आ गया 4/5। 4/5 देखें ऑप्शन में है क्या? हाँ, ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देख लो भाई लास्ट क्वेश्चन, और आपकी बेस थ्योरम एकदम टकाटक खत्म। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बता देना। बोल रहे ए और बी 2 इवेंट है, ए सबसेट है बी का, और पी भी 0 नहीं है। ठीक है जी। बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
बतानी है, बस इतना ही दिया हुआ भाई कि ए बी का सबसेट है और पी भी 0 नहीं है। देखो भाई एक बात समझ लो ज़रा बहुत ध्यान से, मान लो एक सेट है ए 1 2, बी सेट है 1 2 3। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए बी का सबसेट है। अगर मैं ऐसे में इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूं तो 1 2 ही आएगा, यानी कि ए ही आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी ए होता है। भाई अगर ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो जब दोनों में कॉमन निकालूंगा तो छोटे वाला सेट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस बात में कोई शक तो नहीं है? नहीं है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है कंडीशनल, तो क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, और ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए, तो पी ए बाय पी बी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई जो भी होगा प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी होगी तो एक या एक से कम। भाई किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा तो नहीं होती, 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो मैंने यहाँ पर बी की प्रोबेबिलिटी मान ली 1 या 1 से कम। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो याद रखना रेसिप्रोकल करने पर इसका साइन पलट जाता है। मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने पर इसका साइन पलट जाता है। अब मैंने क्या करा, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो है देख लो भाई ये क्या है, पी ए बाई बी, यानी कि पी ए बाई बी पी ए से। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन करेक्ट है सी वाला। समझ गए? यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आई होगी मेरे ख्याल से आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 या 1 से छोटा ही होता है। जैसे ही उल्टा करूंगा तो साइन पलट जाएगा, पी ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, और इसकी वैल्यू क्या थी? पी ए बाई बी, यानी पी ए बाई बी हमेशा पी ए से क्या होगा? बड़ा या बराबर। तो भाई कोई भी दिक्कत लगी हो अगर किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।